हाय एवरीवन, आई एम सौम्या फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। अप्रैल 2 से यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर ध्यान दिलाए और इंडिया के ट्रेड पॉलिसी में शिफ्ट होने के संकेत दिए हैं। ये चैलेंज हो सकता है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी इसे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म का एक मौका बना सकते हैं। इंडिया का एफएमएम टैरिफ रेट 17% है, जबकि यूएस का सिर्फ 3.3% है। अगर इंडिया कुछ यूएस नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे टैरिफ 3.3% तक रिड्यूस करे तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिल सकता है और ओपन मार्केट लीडर की इमेज स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने प्लास्टिक कंपनी लिक्रो में 14.3% स्टेक एक्वायर करने का प्लान अनाउंस किया है। ये इन्वेस्टमेंट एचयूएल की सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। लिक्रो प्लास्टिक वेस्ट का रिसाइकलिंग और रीयूज करता है, जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग सोल्यूशन के लिए काम आएगा। एचयूएल का ये स्टेप इनोवेटिव और रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा। ये इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबिलिटी पैकेजिंग सोल्यूशन पर एनवायरमेंटल गोल्स को अचीव करने की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नवीन शिपयार्ड में 74% का स्टेक का एक्विजिशन कंप्लीट कर दिया है। ये डील 3.83 बिलियन की है और कंपनी की सी बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर में प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करता है। रिलायंस इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर और मैरीन सर्विसेज को एक्सपेंड करना चाहता है। शिप बिल्डिंग और अलाइड इंडस्ट्री में कैपेबिलिटीज बढ़ाकर कंपनी अपना बिजनेस और डाइवर्सिफाई करेगा। ये एक्विजिशन इंडिया के मैरीटाइम और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो नॉन रेसिडेंट इंडियंस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने DTAA के अंडर लोअर टैक्स रेट क्लेम किए हैं। टैक्स अथॉरिटीज एलिजिबिलिटी वेरीफाई करना चाहते हैं कि एनआरआई सही टैक्स बेनिफिट्स ले रहे हैं या नहीं। इस इशू को रिजोल्व करने के लिए टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट फॉर्म 10F और बेनिफिशियल ओनरशिप प्रूफ को सबमिट करना बहुत जरूरी है। टाइम पर रिस्पॉन्स ना देने से पेनल्टीज लग सकता है, इसीलिए टैक्स कंप्लायंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। टैक्स एक्सपर्ट से कंसल्टेंट करने के लिए DTAA का प्रॉपर बेनिफिट इंश्योर किया जा सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा अप्रैल 25 से एसयूवी और कमर्शियल व्हीकल की प्राइसेस बढ़ाने वाला है। राइजिंग इनपुट कॉस्ट और कम्युनिटी प्राइसेस की वजह से कंपनी ने अप टू 3% प्राइस हाइक करने का डिसाइड किया है। इंडस्ट्री वाइड कॉस्ट प्रेशर के कारण ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एडजस्ट कर रहे हैं। महिंद्रा का फोकस वैल्यू ड्राइव इन मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने और मार्केट चैलेंजेस को एफिशिएंसी हैंडल करना है। जो कस्टमर महिंद्रा व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं उनके लिए प्राइस रिवीजन से पहले बुकिंग का ऑप्शन कंसीडर करना बेनिफिशियल हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाकर 654.27 बिलियन हो गया है, जो पिछले लेवल में 653.97 बिलियन से ज्यादा है। ये ग्रोथ स्ट्रॉन्ग कैपिटल इनफ्लोस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का इंडिकेशन है। एफएक्स रिजर्व बढ़ाने से रुपीस की स्टेबिलिटी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और इंडिया की फाइनेंशियल रेजिलियंस इंप्रूव हो सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के बीच एक स्ट्रॉन्ग एफएक्स रिजर्व इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाने और ट्रेड पॉलिसी सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। मार्केट क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि आगे एफएक्स रिजर्व में और क्या चेंजेस आ सकता है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।